आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब या नज़रिया नहीं, गुमराह कुन तसव्वुर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एतमाद और मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। मजीद कहा, पाकिस्तानियों ने हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद किया और शिकस्त दी। हम मिलकर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए इस खतरे पर गालिब आएंगे। इंडिया तो है अभी है। कैसी तू चुप कर। पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में बहुत कुछ है। अगर हम अपनी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, सऊदीया की बात करें जिसको इस्लाम का गढ़ कहा जाता है, अगर दुबई की बात करें, सर उन सबके ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, ये आपका एग्रेशन तब क्यों नहीं जाता है जब अमेरिका से हमने मदद लेनी होती है। ये कहना चाह रही थी कि देखिए, हम हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं और बिल्कुल हमें करनी भी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट बनाती है, और एस्टैब्लिशमेंट हमें पूछना पड़ेगा कि ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर था जो पेशावर में हुआ? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था जो कराची में हुआ? क्योंकि यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट खुद ही बैठ के फैसला कर लेती है कि कब उन्होंने दहशतगर्दों के साथ बात करनी है और कब उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना है। ना पार्लियामेंट में डिबेट होती है, ना आवाम को कोई बताता है कि पॉलिसी क्या। मात्र 3 दिन के अंदर का अगर आप इतिहास उठा के इनका देख लो, उन 3 दिनों में क्या हुआ। कराची के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। तकरीबन जो इनके यहाँ से आंकड़े आ रहे हैं, 80 के आसपास पुलिस वाले उसमें मारे गए, ना जाने कितने उसमें घायल हुए, कितना ये कम बता ले, लेकिन 80 के आसपास नंबर हो सकता है। उसके एक दिन पहले पाकिस्तान की ट्रेन में धमाका हो जाता है। उनकी तरफ से BLA TTP जो है वो खुलेआम ये बोल रहे हैं ये बात कि जो आम नागरिक हैं, जो बलोच हैं, जो पश्तून हैं, बाकी दूसरे भी हैं, वो उन ट्रेनों में सफ़र ना करें जिन ट्रेनों में पाकिस्तानी फ़ौज या पुलिस वाले बड़ी संख्या में जा रहे हैं। उनको कभी भी निशाना बनाया सकता है। इसी के साथ में छोटे बड़े मामलों की बात करें तो पेशावर, सिंध, इधर उधर के अंदर में 5 से ज़्यादा हमले हो गए मात्र इधर 3 दिन में। अगर हम पिछले 2 महीनों की बात उठा के देख लें तो कितने बड़े बड़े हमले, धमाके, सब कुछ हुआ है, आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं। अब इतना सब जब हो रहा है, जब इनके ऊपर खुद को मार पड़ रही है, तब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आतंकवाद का तो कोई मजहब ही नहीं होता। और थ्रेट थी, 1 हफ्ते पहले पुलिस हेड ऑफिस की थ्रेट थी। अब वो II चुंदरीगढ़ रोड पे जो पुलिस हेड ऑफिस है उसकी थी या इसकी थी, लेकिन अरेंजमेंट क्या थे? कोई बताए कि आपको सड़कों पे कहीं सिक्योरिटी अरेंजमेंट नजर आ रहे थे इस तरह के? क्या आपको नजर आ रहा हो कि पेशावर पुलिस लाइन के अटैक के बाद बहुत पॉसिबल था कराची में? देखिए, टेररिज्म का एक बेसिक जो है वो ये है कि टेररिस्ट के पास इनिशिएटिव होता है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला नहीं बल्कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम एक डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया मुल्क के शहरी हैं और मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये बात ख्वाजा आसिफ ने अपने हल्का सियालकोट में कॉलेज में एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि IMF के पास हमारे मसाइल का हल नहीं है। कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं हो जी। 70% अगर पाकिस्तानी, 99% भी नौजवान अगर पाकिस्तान से बाहर चला जाता तो 1% नौजवानों में मेरा शुमार होगा। होता है हमारे कुछ नौजवान, जैसे कि बाजी का कहना है कि 70% नौजवान पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। नहीं, पाकिस्तान की आवाम जो है, अब जाहिर बात है जब एक रास्ता बंद होता है ना, दूसरा रास्ता खुलता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है दूसरे अल्टरनेट जो है कंट्रीज हैं, ठीक है, जो हमें जापान है, बाकी इसके अलावा तुर्की है। तो वो बात जमीर कौम नहीं है, वो फिर अगर पाकिस्तानी भी अपने आप को ना कहे, अगर ये यहाँ के वो अपने आप को वो पाकिस्तानी खिलाने का भी हक नहीं रखता। अगर वो यहाँ से जा रहे हैं, अपनी एज अ कॉमन सिटीजन और एजुकेशन को अगर हम प्रमोट करें, हम जैसे नौजवान, बता क्या एजुकेशन है यहाँ पे? नहीं, ये हमारी अपनी भाई है जी, हम अपनी भाई भी कर रहे हैं इसमें। पाकिस्तानी मुझे ये बताओ, अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान का जो सारा निज़ाम है, ये बाज़मीर होता तो ये नौजवान भाई की यही बात आ चुकी है ना। सन 1947 में जब हमारा मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ, उसके बाद से लेके मोहम्मद अली जिन्ना के मरने से लेके आज तक कोई भी आजाद कौम के लिए हम अपना एक जज्बा सरशार नहीं कर सके और हम सड़कों पर नहीं आ सके। मैंने आपको बताया, मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हूँ। मुझे आप एक बात बताएं, जिसकी आबाद इधर, उनका मरना यबना इधर, उनके बच्चे फौरन चले जाए अपना मुल्क छोड़ के, कोई बातें करने की? ये बात ज़मीर कौन है? कि अगर हम ज़राअत में, अगर वो कनक आप कह रहे हैं कि अगर 30 से 40% अगर उधर का इधर आ रहा है, तो हमारे खेवड़ा माइंड नमक की कानों का हिस्सा 100% नहीं तो 70 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है। आप कनक आ रही है तो मुझे आप प्रूव करके बताएं। नहीं, ये हमारी अपनी भाई है जी, हम अपनी भाई भी कर रहे हैं इसमें। पाकिस्तानी मुझे ये बताओ, अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान का जो सारा निज़ाम है, ये बाज़मीर होता तो ये नौजवान भाई की यही बात आ चुकी है ना। ये देखिए,
हमारी पाकिस्तान की जो गंदम है, हमारी मैशत का दारोमदार जो है वो 70% ज़राअत पे है। सन 1947 में जब हमारा मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ, उसके बाद से लेके मोहम्मद अली जिन्ना के मरने से लेके आज तक कोई भी आजाद कौम के लिए हम अपना एक जज्बा सरशार नहीं कर सके और हम सड़कों पर नहीं आ सके कि ये सियासतदान जो है ये लूट के खा गए हर चीज। एज अ कॉमन सिटीजन, एज अ पाकिस्तान। मैडम देखें, बजट का तो शुरू से मसला आया है, ठीक है, कि बजट इसलिए नहीं, वो पाकिस्तान का मसला है, शुरू से ही रोते हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक टीम हटन जो है कैफे बना है, लेकिन आजकल के मुतालबों के लिए भी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इससे बेहतर है कि इक्तदार में आने के लिए एक नौजवान नस्ल जो है उसका एक तबका इक्तदार के अंदर है। नहीं पाकिस्तान की आवाम जो है, अब जाहिर बात है, जब एक रास्ता बंद होता है ना, दूसरा रास्ता खुलता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है दूसरे अल्टरनेट जो है कंट्रीज हैं, ठीक है, जो हमें जापान है, बाकी इसके अलावा तुर्की है। साथ भी तो कितना दिया, वो तो हमारी गलती थी ना, हमारी गलती की वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वैसे नहीं लगाते, ठीक है। तो जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है हम खुद भी खुद करें। सबसे पहले हमें खुद करने की जरूरत है। 70% पुरानी हिस्ट्री है कि 70 साल हमारी पाकिस्तानी कौम आज तक आजाद नहीं हो चुकी। हमने अपने मुल्क की आजादी एक आजाद मुल्क के लिए ली थी, लेकिन हमें आज तक आजादी नहीं मिली। अब बंद हो चुकी है, लेकिन आप अपना देखें, पहले खेवड़ा माइंड का जितना नमक, ठीक है, हम खुद खड़े हों, बाकी कंट्रीज जो है वो हमारा साथ देंगी। तो वो बस जमीर कौम नहीं है, वो फिर आप अगर पाकिस्तानी भी अपने आप को ना कहे, अगर ये यहाँ के वो अपने आप को वो पाकिस्तानी खिलाने का भी हक नहीं रखता अगर वो यहाँ से जा रहे हैं। अपडेटेड सिलेबस जी बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। पहले अरबी का सब्जेक्ट था, वो खत्म करके हमारे लिए इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम ऐड किया गया, ताकि हमारे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए पूरे वर्ल्ड के जो एक लीगल सिस्टम है उसके हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन आई है। मैं इंशाल्लाह ताला जब तक मेरी आखिरी सांस है पाकिस्तान, तो हमें जरूरत, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि करप्शन सिस्टम आ चुके हैं, तो ये एक नेशनलिटी, एक एज अ कॉमन, एक जो तालीम याफ्ता नौजवान है उसको चाहिए कि वो बाहर निकले, सड़कों पर आए और अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए मुतालबात करे। अभी फिलहाल तो मैं स्टूडेंट हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ। इस लॉ के स्टूडेंट इस नहीं करते। नहीं, आप करप्शन किस हवाले से कह रहे हैं? आप अपने तनु शो करें, आप डेली लाइफ में कोई काम हर चीज लेकिन नहीं। पाकिस्तान की आवाम जो है, अब जाहिर बात है, जब एक रास्ता बंद होता है ना, दूसरा रास्ता खुलता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है दूसरे अल्टरनेट जो है कंट्रीज हैं, ठीक है, जो हमें जापान है, बाकी इसके अलावा तुर्की है। बिल्कुल चाइना को फर्क तो इस चीज़ से पड़ेगा, क्योंकि चाइना के बहुत बड़े जो रॉ मटेरियल था वो पाकिस्तान आता था, ठीक है। अब इस चीज़ से वो भी ये सोचेगा कि जो है मसला तो हुआ है उनके लिए। क्या रहे थे कि हर बंदे का अपना दीन ईमान है, हर बंदे का अपना ज़मीर है, वो हर बंदा अपने अल्लाह को जवाब दे है। अगर आप देखिए 90% कह रहे हैं कि करप्टेड इदारे, तो 10% बाज़मीर और अच्छे और नेक इंसान भी मुल्क में मौजूद है। अब अपनी मिसाल ले लें, आपका मेकअप भी चाइना से ही होता है। साथ भी तो कितना दिया, वो तो हमारी गलती थी ना, हमारी गलती की वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वैसे नहीं लगाते, ठीक है। तो जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है हम खुद भी खुद करें। सबसे पहले हमें खुद करने की जरूरत है। आपको वही बता रहा हूँ, देखे ना, हमारे मुल्क के ये जो हमारे नौजवान नस्ल बेचारे क्या करे, अभी आखिर वो तंग आ चुके हैं सियासतदानों से, जिनके करप्शन में जिमरा हमारा मुल्क आ चुका है, जिनका करप्शन, ये भी हर बंदे बेशक करप्शन है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से अगर ऐसा सुनने को मिले कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो इससे बड़ा शायद मजाक पूरे विश्व में और कोई हो नहीं सकता। पाकिस्तान के बारे में हम सबको पाकिस्तान का इतिहास पता है। पाकिस्तान कोई अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा के या 5 वक्त की नमाज पढ़ के या इस तरीके से नहीं बना था। सबको पता है पाकिस्तान जिस तरीके से बना था उसी को आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्ट एक्शन डे पे मारा जा रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था हिंदू सिख जैन बौद्ध का, जो बंटवारे के टाइम पे यही सब कत्लेआम, दुकानें लूटना, घर लूटना, इज्जत लूटना, सब जो चलता रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आतंकवाद नहीं बोलेंगे। अगर तो आतंकवाद का मतलब सिर्फ कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करना थोड़ी होता है। किसी भी तरीके से आप किसी को भी, किसी भी निर्दोष को प्रताड़ित कर रहे हैं, पूरे परिवार को उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर, उसको आतंकवाद का कहीं ना कहीं मतलब यही तो होता है। और फिर उसके बाद चाहे फिलिस्तीन में कुछ हो, इन्हें अपनी टांग अड़ानी है, चाहे बर्मा में कुछ हो, इन्हें अपनी टांग अड़ानी, कश्मीर में कुछ हो, अपनी टांग अड़ानी, दुनिया किसी हिस्से में कुछ भी हो वहाँ पे ही घुस जाएंगे। आज जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान से निकले हुए लोग, निकले हुए आतंकवादी पकड़े जाते थे, जिनका जो रूट थी, जिनकी जो जड़ें थी वो पाकिस्तान से नज़र आती थी, तब कुछ नहीं, तब यही लोग यानी कि ट्रेन करके भेजते थे, तब कुछ नहीं। और आज जब इनके यहाँ पर जो
कहीं पुलिस लाइन, पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में ब्लास्ट कर रहे हैं, और कहीं इनके यहाँ पे वो व्यक्ति, वो लोग अगर आज मुसलमान ही हैं तो फिर कोई मज़हब नहीं होता है। एक बार को आप सोच के देख लो कि अगर जो लोग वहाँ पर माने गए वो शर्जील की जगह कोई संजय होता, कोई क्रिश्चियन होता, कोई कुछ होता नॉन मुस्लिम, तो आज दुनिया भर में इस्लामोफोबिया हाय 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 ऐसी बातें पूरी दुनिया में इन्होंने फैला दी होती आज पाकिस्तानियों ने। और आज क्योंकि मारने वाला वही है, आपने खुद उसको, उन लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया। पाकिस्तानी फ़ौज ने पश्तूनों को प्रताड़ित किया, पाकिस्तानी फ़ौज ने बलोचों को प्रताड़ित किया, पाकिस्तानी फ़ौज ने ना जाने किसको नहीं प्रताड़ित किया। उसके बाद जब वही लोग हथियार उठा के आप ही के तरीके से आपको जवाब देने आ जाए, तो वो सब लोग आतंकवादी क्या किस तरीके से जवाब देते हैं कोई नहीं समझ पाया आज तक।